हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता भगवती के चरणों में प्रणाम, सब देवी देवता के चरणों में प्रणाम, धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम। हम रीना देवी शारदा देवी शिव चर्चा भजन के तरफ से कार्तिक मास के कथा आजकल सुनाव तनी। आज अध्याय 5वां, जेमे राजा पृथु देवर्षि नारद से कार्तिक मास के स्नान के बारे में पूछत तनी कि स्नान कब से कब करल जाए, कैसे करल जाए, एकर विधि विधान हमरा के बताई। यह विधि विधान देवर्षि नारद जी राजा पृथु से बताओ तरे, जेकरा सुनला मात्र से ही पुण्य के प्राप्ति होला। और रउरा व्रत करी चाहे ना करी, एकरा श्रद्धा पूर्वक से जरूर सुनी, जरूर सुने के चाही। कार्तिक मास के कथा भगवान विष्णु के कथा बा, जेकरा प्रेम पूर्वक श्रद्धा से जरूर सुने के चाही, जरूर सुनी लो। कथा ऐसे बा कि राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। तब देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है कि फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर पास घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक और सांस को रोककर मल और मूत्र का त्याग करने के पश्चात पृथ्वी और जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातून मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातून तोड़कर करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, मस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, बंदन, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ्य आचमनीय और वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं अवश्य वहाँ रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और मंदार
तथा कटहल के फूलों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। ओढ़ल, कंद, गिरीश, जूहू, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों की पूजा कि तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें तथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है, भक्ति से हीन हूँ मैं, कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम कर लो। वह क्षमा प्रार्थना करके भगवान कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त। रौरा लोग से यह विनती बा कि रौरा लोग कथा जरूर सुनी लो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करी लो, हर हर महादेव लिखी लो।